ऐसा तनावपूर्ण माहौल कभी नहीं हुआ। जो आज हुआ है, पुलिस में एफआईआर दर्ज हुई जो कभी नहीं हुई आज तक, अस्पताल में लोग भर्ती हुए हैं, और जिसे हम अब कहते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र है, उस संसदीय लोकतंत्र के ऊपर आज बहुत बड़े सवाल लग गए। मोदी जी कहते हैं मैं विश्वगुरु हूं, मोदी जी कहते हैं मैंने रूस और यूक्रेन में युद्ध रुकवा दिया था, कहते हैं कि डेमोक्रेसी की जननी है भारत, और अपने यहां अपनी ही उस संसद में जहां पहले दिन ये प्रवेश कर रहे थे 2014 में, तो साष्टांग दंडवत होकर कहा था लोकतंत्र के मंदिर में जा रहा हूं। वहां ये स्थिति। आज जिसने भी देखा उसको ये कहने मजबूर होना पड़ा कि ये सबसे खराब रूप जो है आज देखने को मिल रहा है। डंडे लेके संसद में कभी आने की परमिशन नहीं थी। हाथ के लिखे हुए पोस्टर लाते थे, जैसे आप देखते हैं विपक्ष हमेशा से लेके आता था, कागज के होते हैं वो। इसमें आप साफ देख रहे हैं कि इसमें डंडे लगे हुए थे, स्टिक, और उनका उपयोग भी हुआ। जो मुएन मुद्दा था कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है, उसको बचाव करते हुए मोदी जी अब इतने आगे निकल गए हैं कि खुद उनके लिए परेशानी बढ़ गई है। होता यह है आमतौर पे कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो व्यक्ति देश के लिए, बाबा साहब जैसे बड़े व्यक्तित्व के लिए, अपनी सरकार के लिए यह सोचता है कि इस स्थिति से निपटा जाए, इसका सॉल्यूशन ढूंढा जाए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि मोदी जी जो है इसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसको और तनावपूर्ण स्थिति की तरफ ले जा रहे हैं। देखिए, एक मोर्चा हार जाने से अगर आप युद्ध में बचे रह सकते हैं तो मोर्चा हार दिया जाता है। क्रिकेट में बैट्समैन को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको रिटायर हट कर दिया जाता है, वापस बुला लिया जाता है। पता नहीं मोदी जी इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। वो इतना बड़ा दांव लगा रहे हैं, इस तरह से अमित शाह का समर्थन कर रहे हैं वो, कि अब समस्या उनके लिए खतरनाक होती जा रही है। देखिए, अडानी का मुद्दा हो, चीन की घुसपैठ का मुद्दा हो, नोटबंदी का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे हो, बहुत सारे मजदूरों का पैदल जाने का मुद्दा हो, इनसे मोदी सरकार हिली नहीं। ये पहला ऐसा मुद्दा आया है 11 साल में जिससे मोदी जी बुरी तरह विचलित हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि इसका सीधा संबंध चुनाव जीतने और हारने से है, वोटों के गणित से है। 20% सीधे सीधे दलित वोट। आज आपने देखा, कल हमने लिखा था कि मायावती जी नहीं बोली, लेकिन आज उनके ऊपर इतना दबाव पड़ा कि उनकी रही सही जो साख है वो भी चली जाएगी, तो उन्हें बाहर आना पड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी, और उनके शब्द थे कि दलित समुदाय अमित शाह को कभी माफ नहीं करेगा। मजबूरी में सही, लेकिन बोली। उनको अपने डर को निकालना पड़ा, अपना अस्तित्व बचाना है तो बोलना पड़ेगा। तो ये जो सवाल है कि 20% दलित वोट, 9% आदिवासी वोट, और अब हमने जैसा कल भी बताया कि ओबीसी में भी बाबा साहब का बहुत असर होने लगा है। ओबीसी की संख्या 50 के आसपास, बिहार के जो जाति गणना हुई थी उसने बताया। शकील जी, हाँ, सुन रहे हैं हम जी। मैं थोड़ा चाहता हूं उस पे विश्लेषण में जाएंगे। मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आप ये कीजिए कि आखिर क्या कुछ हुआ आज दिन भर, घटनाक्रम पे थोड़ी सी अपनी बात रखिए, क्योंकि आंखों देखिए आपसे बेहतर कोई नहीं बताएगा। विश्लेषण पे भी जाएंगे हम, ओबीसी, दलित, आदिवासी सबके विश्लेषण में जाएंगे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस सुबह सुप्रिया श्रीनेत से लेकर शाम को राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, दिन में लाठी डंडों में बैनर पोस्टर लेकर पहुंचे कांग्रेस बीजेपी के सांसद तक, और इसके बाद वहां धक्का मुक्की, अब राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर की बात, और अलग अलग विधानसभाओं पर घेराव कांग्रेस की तरफ से, फिर इधर जो इंडिया गठबंधन के दूसरे नेता हैं वो क्या कुछ कर रहे हैं। जरा इन सब पे अपनी बात रखिए, इन सबको, इस घटनाक्रम को जरा बताइए कि चल क्या रहा था। देखिए राजीव जी, ये समझना बहुत जरूरी है कि मोदी के लिए ये समस्या सबसे बड़ी क्यों है। मोदी जी के लिए समस्या बड़ी है, इसीलिए हम बता रहे थे कि यह समस्या अगर नहीं होती, कोई और होती, तो मोदी जी पे कोई असर नहीं पड़ता।
आज सुबह जो है कांग्रेस की सबसे पहले जो है संसदीय दल की बैठक थी, जिसमें राहुल नीली शर्ट पहन के गए, अपने आप को डॉक्टर अंबेडकर से जोड़ने के लिए। अंबेडकर का ब्लू सूट जो है, ब्लू कोट जो है, वो बहुत पहचाना हुआ है, एक पहचान है वो बहुजन की। तो राहुल ने भी आज ब्लू शर्ट पहन के कांग्रेस संसदीय दल की मीटिंग ली, और उसके बाद कांग्रेस के सारे सांसद जो है अंबेडकर की स्टेचू से, अंबेडकर की स्टेचू जो हमने पहले भी बताया, जो संसद भवन के मुख्य द्वार पे हुआ करती थी, उसको बहुत पीछे ले जाके स्थापित कर दिया गया है। तो वहां सारे सांसद गए, उन्हें प्रणाम किया, माल्यार्पण किया, और वहां से एक लाइन बना के बिल्कुल कतारबद्ध तरीके से वो नई बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। 11 बजे संसद शुरू होती है, उसके लिए आ रहे थे। वहां पे बीजेपी के सांसद ऑलरेडी पहले से जमा थे और नारे लगा रहे थे राहुल के खिलाफ। वो जैसा कि बताया कि उनके हाथ में जो बैनर थे, जो पोस्टर थे, उसमें बड़े बड़े डंडे उनके लगे हुए थे। जब ये लोग जाने लगे तो वहीं पे जो है तनातनी हुई, विरोध हुआ, और पप्पू यादव ने जो खुद बताया, अपनी आंखों देखी घटना, उसने कहा कि राहुल तो वहां थे ही नहीं। जब वो प्रियंका के साथ बदतमीजी करने लगे तो मैं अंदर जाके, एलओपी का कमरा बिल्कुल लगा हुआ है मकर द्वार से लेफ्ट में घुसते ही, वहां राहुल को मैं बुला के लाया वहां पे। तो राहुल ने तो कुछ कहा ही नहीं, जैसा कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा, हालांकि वो थे नहीं, मगर उन्होंने एक बहुत सही बात कही कि राहुल का यह तरीका नहीं है। वो दूसरी बार जो है, जो घायल हो गए थे बीजेपी के सांसद सारंगी, उनको देखने भी गए। उसी वक्त निशिकांत दुबे ने गुंडागर्दी शब्द का प्रयोग किया, और फिर राहुल को वहां से लोग जो है कांग्रेस के वापस ले आए, जबकि राहुल आइए जरा शकील जी, आइए जरा उस विजुअल को देख लेते हैं जो आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है। वो बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है शकील जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट विजुअल है। उसको देखते हैं जब निशिकांत दुबे गुंडागर्दी करते हुए की बात कर रहे हैं राहुल गांधी के लिए, यानी राहुल गांधी ने गुंडागर्दी की है। लेकिन यहां हुआ क्या था, और राहुल गांधी जब पहुंचे हैं, उस विजुअल को जरा देखते हैं। सदन के अंदर जो हुआ, संसद परिसर में जो हुआ, मकर द्वार के पास का जो ये घटनाक्रम है, वहां जो हुआ, जरा दिखाइए, पूरा फुल स्क्रीन लेके आइए। जो कुछ चल रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना, और जो बात यहां शकील जी कह रहे हैं इसको और आगे बढ़ाएंगे शकील जी, क्योंकि इसी घटनाक्रम को मैं चाह रहा था कि जरा यहां एक्सप्लेन करें। शकील जी जरा दिखाइए, जरा स्क्रीन पे ले आइए। सदन के अंदर जो गुंडागर्दी राहुल गांधी के लिए निशिकांत दुबे कह रहे हैं, सुनिए। तो ये अभी आपको दिखाता हूं वो वीडियो, थोड़ी देर में आप तक हम रखेंगे, जिसमें निशिकांत दुबे सीधे गुंडागर्दी वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको भी हम लेके आएंगे। शकील जी, मैं चाह रहा था थोड़ा सा हमारी अभी बैकएंड से वो जो विजुअल है वो जरूर हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन महत्वपूर्ण है जो आप बात रख रहे हैं, आगे क्या कुछ हुआ, क्योंकि पप्पू यादव के भी बहुत सारी बाइट, बहुत सारे बयान उनके भी आए हैं। बयान जो है हमने प्रियंका गांधी के भी सुन लिए, राहुल गांधी ने तो खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, तमाम नेताओं ने अपनी अपनी बात रखी। आखिर संसद के अंदर और संसद भवन में के बाहर यानी परिसर में चल क्या रहा है शकील जी, और आगे क्या कुछ हम देखेंगे? एक इसमें और इंपॉर्टेंट बात है कि प्रियंका गांधी आज सुबह जब आई, सबसे पहले पहुंचने वाले में वो आजकल होने लगी है, तो जो मीटिंग होने वाली थी उससे पहले पार्लियामेंट एनेक्सी में, तो वहां उन्होंने बोला, प्रियंका गांधी ने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, बहुत सुबह की है इसलिए अभी तक दब गई, वो लोगों के पास आ नहीं पा रही है। उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए ये कौन लोग हैं, ये वो लोग हैं जो डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति के हाथ पांव तोड़ते हैं।
बहुत बड़ा आरोप लगाया उन्होंने। कल हमने बताया था कि देश में सबसे ज्यादा मूर्तियां अंबेडकर की तोड़ी गई हैं और पिछले 11 सालों में इसमें बहुत तेज गति आ गई है। तो ये आज प्रियंका गांधी ने कहा। तो ये जो सारा घटनाक्रम हुआ, इसके बाद राहुल चले गए वहां से और खड़गे जी को धक्का मार के गिराया गया। प्रियंका गांधी के साथ भी अपशब्द कहे गए। और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये वहां पे व्यवस्था का काम था कि सबको एक जगह इकट्ठा नहीं होने देना चाहिए था, लेकिन किसी ने इनको रोका नहीं और ये आमने सामने की मुठभेड़ हो गई। अब इसमें जो सबसे आश्चर्यजनक बात है वो ये है कि दोनों लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा के और राज्यसभा के, दोनों पे अटैक होता है। इससे पहले ऐसी घटना कभी नहीं हुई। और यहां यह भी याद रखना चाहिए कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 83 साल के हैं, साथ में कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। 1984 में कांग्रेस के 400 से ऊपर सदस्य थे, लेकिन ऐसी घटना कभी नहीं हुई। और जो पहला आम चुनाव हुआ 52 का, फिर 57 का, उसमें तो बीजेपी दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी थी, दूसरे नंबर की भी नहीं थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। 1971 में, 1980 में कांग्रेस के 350 ज्यादा सीटें, लेकिन कभी किसी विपक्ष के नेता के साथ, सांसद के साथ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा आज राहुल गांधी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी के साथ हुआ है। और इसमें कई बातें हैं जो आ रही हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा भी है इसको कि जो सारंगी जो है उड़ीसा के सांसद जो घायल हुए हैं, इनका नाम उनमें से है कि जो वहां पे फादर ग्राहम को जलाया गया था और जिसमें आरोप लगे थे, उसमें इनका नाम लगा था। और इन्होंने खुद कहा है कि मेरे ऊपर 7 केस हैं, आपराधिक केस। तो कई तरह के लोगों को आगे बढ़ाया गया वहां पे और ये कोशिश की गई कि ऐसा माहौल बने जिससे हिंसा हो, और वो काफी हद तक कांग्रेस ने और खुद राहुल गांधी ने रोकी। राहुल वहां ये कह रहे थे कि सीधे निकल जाइए अपने लोगों से, हमें कोई विवाद नहीं करना है, रोक रहे हैं आप, रास्ता निकाल के निकलते चले जाइए। ये राहुल वहां कह रहे थे और सबने सुना, मीडिया ने भी सुना, वहां पे सब लोगों ने सुना वहां पे। लेकिन अब राहुल के ऊपर ये जो आरोप लगा रहे हैं, तो एक बात हम आपको याद दिला दें कि 2004 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस की, यूपीए की, तब ऐसे आरोप लगाने की आदी है, ये बताने के लिए बता रहे हैं। तो सुषमा स्वराज मनमोहन सिंह से मिलने गई थी और सुषमा स्वराज ने आके वहां से कहा था कि हमारे साथ मनमोहन सिंह ने ऐसा भद्र व्यवहार किया, हमारे ऊपर फाइल फेंक दी। कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता कि मनमोहन सिंह भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसा ही उमर अब्दुल्ला ने कहा अभी कि राहुल गांधी किसी को धक्का मार सकते हैं, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी बात जो हम कह रहे थे कि मोदी जी विचलित क्यों हुए इतने, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इतने सारे घटनाक्रम हुए, हम बताएंगे, लंबा टाइम हो जाएगा, लेकिन हर बार लगता था कि एक बहुत बड़े संकट में मोदी सरकार है। अडानी का भी उसमें था, सब थे, लेकिन मोदी जी उन सबसे निकलते चले आए, क्योंकि उससे वोट पे, जनता पे फर्क नहीं पड़ रहा था, उनकी चुनावी संभावनाओं में फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब 2015 याद रखिए हमेशा, 2015 में मोहन भागवत ने बिहार के चुनाव से पहले आरक्षण की समीक्षा की बात की और बीजेपी हार गई और वहां पे लालू यादव की पार्टी जीत गई। ये मुद्दा इतना सेंसिटिव है आरक्षण का, डॉक्टर अंबेडकर का, कि ये मुद्दा अगर कांग्रेस पकड़े रही तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। मोदी जी ये चाहते हैं कि इससे कांग्रेस भटक जाए और इसको थोड़ा डाइल्यूट कर दे और बाकी मुद्दों पे आ जाए। मणिपुर का इतना बड़ा इशू हुआ, जो सुनाते हैं, सुनते हैं तो लोगों की रूह कांप जाती है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये जो है दलित मुद्दा जो है, ये दलित मुद्दा सबसे बड़ा है, गांव गांव तक पहुंच गया है, और कांग्रेस अगर इस पर कायम रहेगी